हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज मैं आपको हिंदी का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पत्ते ही पत्ते चैप्टर का नाम है, आपका पाठ का नाम है, यानी कि आपका पाठ का नाम क्या है, पत्ते ही पत्ते। पाठ 4 पत्ते ही पत्ते। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर करा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पत्ते ही पत्ते चैप्टर। पत्ते ही पत्ते। दादी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। यानी इसका मतलब ये है, दादी ने बच्चों से बोला कि मैं 4 तक गिनती गिनती हूँ, उससे पहले तुम गोला बनाकर बैठ जाना। ठीक है। उसके बाद 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। यानी ये जो लड़की है ये कहानी बता रही है। इसने बताया है कि दादी ने कहा था मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, तुम उससे पहले ही बैठ जाना गोल घेरा बना के। इसने बताया दादी 5 बोलने वाली थी, 5 बोलने से पहले एकदम में धड़ाम से बैठ गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उधर दीदी ने गिनती पूरी की। सर बच्चों ये दीदी है। ठीक है, ये दीदी है, तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। ये दीदी है। ठीक है, दीदी बोल रही थी, दादी नहीं थी वो। ठीक है, वो दीदी थी। ठीक है, थोड़ी बहुत मुझे आजकल कन्फ्यूजन ज़्यादा ही हो रही है। दीदी ने बोला था। ठीक है, फिर ठीक है, दीदी है ये। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। यानी दीदी ने बच्चों से बोला मैं 5 तक गिनूंगी, तुम सब गोल घेरा बनाकर बैठ जाना। और जैसे ही जो दीदी थी वो 5 बोलने वाली थी, एकदम ये लड़की धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी कर दी थी और इधर सब बच्चे गोला बनाकर इधर बैठ गए थे। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी क्या पत्ते लेकर आई थी। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर में पत्ते तो दिख ही रहे होंगे, है ना। दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कितने सारे अलग अलग तरीके के सारे पत्ते ये है ना। बहुत सारे तरीके के पत्ते हैं, अलग अलग शेप है इन पत्तों के। यानी इस तरीके से सारे पत्ते होते ही हैं, बट कोई लंबा है, कोई थोड़ा सा गोल है, किसकी साइडों में से निकल लिए ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे। कुछ तो लंबे लंबे से थे और कुछ गोल गोल से थे, है ना। एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। आपको दिख रहा होगा ये थोड़े, ये वाले जो बड़े हैं और ये नीचे वाले थोड़े थोड़े छोटे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक था लाल, एक पत्ता जो था वो लाल था। एक पत्ता पीला और कत्थाई रंग का था। आपको दिख रहा होगा आधा ये कत्थाई है और एक तरफ से येलो है और एक तरफ से ब्राउन कलर है इसका। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें मतलब जो पत्तों की, जिस पर पत्ते इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इन पत्तों के बीच में जो लाइन होती है ना, थोड़ी सी उभरी हुई दिख रही थी। आपको इस वाले इसमें दिख रहा होगा ये उभरी दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। मतलब जैसे आपकी ये वाला पत्ता दिख रही है ना, बिल्कुल एकदम सीधे था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। यानी एक तरफ से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो उसकी जो दूसरी तरफ से उससे बहुत ज़्यादा खुरदुरा था।
ठीक है। तो कुछ पत्ते बंधन वाहन जैसे लग रहे थे। अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बातें करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यानी आपको कहीं पर भी आपके आसपास कोई पार्क वगैरह हो या आपके आसपास कोई बगीचा वगैरह हो, आपका खुद का गार्डन हो, तो आप वहाँ से अलग अलग तरीके की पत्तियों को आपको कलेक्ट करना है। उन्हें पहले इकट्ठा करके और उन्हें कागज़ पे या फिर अपनी कॉपी पे आप चिपका सकते हैं और उनकी आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अपनी बुक में आपको खाली स्पेस दिया गया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बच्चों से तरह तरह के पत्ते इकट्ठा करने और चिपकाने को कहें। उनसे एक दूसरे के लिए पत्ते देखने को कहें। पत्ते कहाँ से लाए गए, किससे किसके पत्ते मिलते जुलते हैं, इस पर बातचीत करें। ठीक है, जब भी आप पत्ते लाएंगे ये आपकी टीचर करवाएगी। पत्ते का पटाखा, यानी पत्ते से ही अभी पटाखे बनाने की किस तरीके से बनता है वो बताएंगे अब यहाँ पे। सामान, किस किस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें पटाखा बनाने के लिए। सिर्फ एक पत्ता चाहिए आपको, सिर्फ एक पत्ता चाहिए। बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की हथेली खुली मुट्ठी पर रखें, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते को वार करें, कुछ इस तरीके से। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, आप जब हथेली पर इस तरीके से पत्ते को रखेंगे और उसके ऊपर से दूसरे हाथ को मारेंगे पत्ते पर, तो आपको गुब्बारे फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? करके देखना है ये भी आपको दूसरे पत्ते से। नहीं आएगी। जब आप उसमें छेद कर देंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी, बट अब जब हाथ से मार के छेद करेंगे आप, तो जब उसमें आवाज़ आएगी। ठीक है, बच्चों से बातचीत करें। इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, बच्चे घर कैसे जा रहे हैं। यानी बच्चों से बातचीत करना है, इस स्कूल में क्या हो रहा है, इस समय स्कूल में क्या हो रहा है। ये जो पिक्चर दी गई है हमें इसके बेस पे बात करनी है, तो मैं एक बार पिक्चर को जूम कर लेती हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, हमें दिख रहा है ये बस स्टॉप है ना, और थोड़े से बच्चे हमें दिख रहे हैं बस में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो एक हद से बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है, ये छुट्टी का समय है। इस समय क्या हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे, यहाँ पर हमें बस दिख रही है, बाइक दिख रही है, स्कूटर दिख रहा है। ठीक है, बस, बाइक, स्कूटर, एंड यहाँ पे हमें रिक्शा दिख रहा है, यहाँ पे हमें ऑटो दिख रहा है, यहाँ पे हमें साइकिल भी दिख रही है। यानी हमें यहाँ पे सब चीज़ दिख रही है। ठीक है, और बच्चे घर कैसे जा रहे हैं, कोई बच्चा बस से घर जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, यहाँ पर स्कूटी से, कोई साइकिल से जा रहा है, यानी हर तरीके से जा रहा है। कोई बच्चा रिक्शे में जा रहा है। ठीक है, अब नीचे एक और पिक्चर दी गई है, इसमें भी देख लेते हैं हम। ये सेम इसका साइड वाला ये वाला पार्ट है।
कोई बस का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब इस तरीके से जा रहे हैं। घर कैसे जाओगी, आप कैसे जाना चाहेंगे घर। मैं डैश से जाती हूँ, मैं अपनी, आप या बस से जाते हो, पैदल जाते हो, साइकिल या रिक्शे से, आप जिससे भी चाहते हो इसे यहाँ पर छोटा सा टिक कर उसे यहाँ पे फिल कर देना। बस से जाते हो तो बस लिख देना, पैदल जाते हो तो पैदल, साइकिल से, रिक्शे से, जैसे भी जाते हो आप उसे यहाँ पर फिल कर देना। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। सवारी मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है, ठीक है। जिस पर आपने सवारी की है उस पर आपको टिक लगाना, जिस पर आपने नहीं की है उस पर आपको रॉन्ग का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है। रिक्शे पर सवारी की, हाँ जी बिल्कुल की है। अगर आपने नहीं की हो तो आप इस तरीके से गलत का निशान लगा सकते हैं। बस में की है, हाँ जी मैंने की है। ट्रेन में नहीं गए तो मैं ट्रेन में रॉन्ग लगाऊंगी, अगर आप गए हैं तो आप लगा देना राइट, ठीक है। मैं बैलगाड़ी में गई हूँ, हाँ जी मैं बिल्कुल बैलगाड़ी में गई हूँ तो मैं बैलगाड़ी में राइट लगाऊंगी। मैं साइकिल पे गई हूँ, हाँ जी मैं साइकिल पे भी गई हूँ तो मैं साइकिल पे राइट लगाऊंगी। ऊँट पे भी मैंने सवारी की है। इसके बाद मैंने स्कूटर की सवारी की है, जी बिल्कुल की है। भैंस की, नो मैंने भैंस की सवारी नहीं की। तो मैंने इसमें से दो चीज़ें जिसकी सवारी नहीं की है मैंने, वो भैंस और रेलगाड़ी, ठीक है। रेल पे मैं नहीं बैठी हूँ और ना ही भैंस की मैंने सवारी की। अगर आपने इन सब में सबकी सवारी करी हो तो आप इस पर सब पर राइट का ऑप्शन राइट टिक कर सकते हैं। आगे है, तुम कैसे जाते हो, दादी के घर, सिनेमा देखने, स्कूल, हाट या से हम बाज़ार भी बोलते हैं। तुम कैसे जाते हो, दादी के घर या तो कार से या फिर बाइक से, ठीक है। सबके या तो मैं सिनेमा देखने, स्कूल या फिर बाज़ार, ठीक है। मैं दादी के घर भी बाइक से जाती हूँ, सिनेमा देखने कार से, कार, बाइक, ठीक है। मैं बस दादी के घर अगर सिनेमा देखने या फिर दूर जाना होता है तो ही कार का यूज़ करती हूँ, नहीं तो बाइक, ठीक है। ये तो आप खुद लिखेंगे, मैं बस लिखने का तरीका बता देती हूँ, आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बाइक, कार, कार। अगर आप कार से जाते हो तो आप कार ये लिख लेना, बाइक से जाते हो तो बाइक ये लिख लेना, या फिर आप किसी और चीज़ से जाते हैं, स्कूटर, ऊँट, किसी भी आप सवारी करके जाते हो तो आप उसको यहाँ पर लिखना। वैसे नॉर्मली अगर इन चीज़ों का देखा जाए तो यही दो चीज़ होंगी आज के उसमें, बाकी का मुझे नहीं पता, जैसे भी आप जाते हो, ठीक है। अगला यहाँ पे दे रखा है सवारी फीड से हमारी टिकट लेना, पैसे लेना, मुफ्त। आई थिंक इनको मैच करना है। रेलगाड़ी में हम टिकट लेते हैं तो मैं इसको रेलगाड़ी से मैच कर दूँगी। भैंस में हम मुफ्त, रिक्शा में पैसा, साइकिल मुफ्त, ठीक है। ऊँट हो जाएगा आपका, ऊँट में आपका पैसा लगेगा क्योंकि ऊँट देखा जाए तो सबके पास नहीं होता है। ऊँट मैं पैसे में ही डाल देती हूँ। बैलगाड़ी आपकी मुफ्त। मेरे हिसाब से बस में आपका टिकट लगेगा तो बस को आप टिकट वाले से ज्वाइन करना, बस को टिकट वाले से, गोदी को मुफ्त से, ठीक है। यहाँ पर इतनी दूर आ नहीं रहा है इस वजह से। बच्चों से बातचीत करें, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा,
तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम करेंगे पहले तो, ठीक है। तो हम अब अच्छे से दिख रहा है। हम रास्ते में जाएंगे तो हमें यहाँ पे खेती दिखेंगी, खेत दिखेंगे, और बहुत सारी जो बीच में ये चीज़ जो घास तो नहीं बोलेंगे इसे, पता नहीं, ये जो बोल रहा कि ये जो होते हैं ये दिखेंगे। और कबूतर वगैरह, कौवे वगैरह जो वो जो खेत वगैरह होते हैं उन पर ना के बैठे, दाना वगैरह ना चुके। तो एक होता है, मैंने देखा, एक इंसान से बना देते हैं, उसके ऊपर एक मटका लगा के उसकी आंखें वगैरह बना देते हैं। अगर आपने भी देखा हो इस तरीके से, ठीक है, आँख बनाकर। इस तरीके से अगर आपने भी देखा उसके इस तरीके से हाथ वाथ निकाल देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, ठीक है। अगर इस रास्ते की बात हो रही है वैसे तो। और यहाँ पे हमें गाय दिख रही है, ट्रैक्टर दिख रहा है, एक लड़की यहाँ पे कुछ कर रही है, ठीक है। बस और बाकी जो आपको दिखने को मिला वो सब यहाँ पर देखकर लिखने तो नहीं है वैसे इसमें, बस या तो आपकी टीचर पूछे तो आप बता देना आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है हमें, नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है, हाँ जी बिल्कुल, गन्ना ज़मीन के ऊपर ही उगता है, और मूली नीचे ही उगती है। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। दैट मीन्स के आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं पहले। बच्चों से ज़मीन के नीचे और ऊपर उगने वाली चीज़ों के नाम पूछें। ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ों को ज़मीन के नीचे वाले हिस्सों में, और ऊपर उगने वाली चीज़ों को ऊपर वाले हिस्से में बनवाएं। जगह तो नहीं दे रखी है यहाँ पर, बट आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो साइड में जगह दे रखी है आपके बुक में हो, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो अगर आपकी बुक में, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आपकी टीचर बोले तो आप कॉपी बना सकते हैं। बनाना क्या है, आपको थोड़ी सी चीज़ें ढूंढनी है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, ठीक है। तो उन्हें ड्रॉ करना है, मिट्टी बनानी है, मिट्टी के ऊपर ड्रॉ करना है गन्ने की तरीके से। जो चीज़ नीचे उगती हो ज़मीन के, उससे बनाना है, मिट्टी बनाकर येलो कलर कर मिट्टी के नीचे अंदर की तरफ, ठीक है, ये करना है। अगर ये आप पूछ सकते हैं कि मैम कितनी बनानी है, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है इतनी बनाओ, ठीक है। मैं पढ़ लेती हूँ। ऊपर वाली चीज़ों के नाम पूछे, ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ों के जो ज़मीन के, हाँ इसमें लिखा नहीं कितना, आप अपने टीचर से पूछ कर सकते हैं। बूझो मेरा रंग अदरक, अदरक का रंग पीला होता है, पीला मैच कर देती हूँ। बोड़ा इसमें ग्रीन दिख रहा है, तो हम इसे हरा से ही मिलाएंगे। गन्ना, गन्ने का रंग नीचे से देखा जाए तो लाइटिश ग्रीन एंड थोड़ा थोड़ा येलो होता है, वैसे तो पूरा अगर देखें तो येलो होगा, थोड़ा थोड़ा हो जाता है तो मैं इसमें येलो से मिलाऊंगी। गाजर होती है हमारी ऑरेंज, देखो अब इसमें गाजर हमारी ऑरेंज होती है, यानी सतरंगी कलर की हिंदी में ऑरेंज। अब इसमें ऑरेंज तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे लाल दे रखा है, तो ये आप अपने टीचर से पूछें। टमाटर को मैं लाल से मिलाऊंगी, खीरे को मैं ग्रीन से मिलाऊंगी यानी हरे से, प्याज को मैं पिंक से मिलाऊंगी, बट यहाँ पे पिंक नहीं दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइट पिंक। पिंक कलर होता है, अपनी मैम से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आलू का कलर हमारा येलो होता है, आप ऊपर येलो है वहाँ पे मिला सकते हैं। बैगनी भी कलर है येलो के बराबर में, वहाँ से मिला दें। मूंगफली का येलो होता है तो येलो से मिला दो ऊपर। पालक का ग्रीन तो ग्रीन भी हैगा। मकई यानी भुट्टे, ठीक है, भुट्टे कौन भी बोल सकते हैं हम।
ऊपर येलो कलर है, आप येलो से मिला दें क्योंकि वो अंदर से येलो होता है। और धनिया आप ग्रीन से मिला दें। यानी दो चीज़ इसमें ऐसी हैं, यानी प्याज और हमारा गाजर, दोनों के रंग इसमें नहीं दे रखा। आपने अपने टीचर से पूछ के आप इसको कर लें। अगर ना बोले टीचर रहने दो तो मत करना। बच्चों से विभिन्न रंगों के नीचे उन रंगों वाली चीज़ों के नाम लिखने को कहें। मतलब ये करना है आपको, इनका रंग इनके नीचे लिखना है, मैच नहीं करना, आपको इनके नीचे रखना है। यानी अदरक के नीचे पीला, बोड़ा के नीचे ग्रीन, गन्ने के नीचे येलो, गाजर के नीचे, वन सेकेंड हिंदी में लिखेंगे ना, अदरक के नीचे पीला, बोड़ा के नीचे हरा, गन्ने के नीचे पीला, गाजर के नीचे गाजर आपकी ऑरेंज होती है तो आप संतरी कलर लिखेंगे, टमाटर के नीचे लाल, खीरा के नीचे हरा, प्याज के नीचे गुलाबी, आलू के नीचे पीला, बैगनी के नीचे बैगनी ही लिखेंगे हम, बैगन के नीचे, मूंगफली के नीचे पीला, पालक के नीचे हरा, मकाई के नीचे पीला, धनिया के नीचे हरा। हाथ का खेल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पासा दिया हुआ है, आपको इस पासे को थ्रो करना है और इस पे जो भी नंबर आएगा आपको उससे कुछ रिलेट करना। तो यहाँ पे हमारा ये 5 नंबर आ रहा है, ये रहा 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम चेक करते हैं 5 नंबर का ऐसा कुछ है या नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए 1, समझ में नहीं आ रही नंबर कैसे लिखे हैं। बलून से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। चलिए जूम तो हो गया है। नंबर ये तो हिंदी में लिखे हैं, हिंदी में नंबर लिखे हैं। खो गए पुलिस वालों के पास जाओ। ये मुझे नहीं समझ आ रही किस तरीके का खेल है और ना ही मैंने इस खेल को कभी खेला है। सो आप अपनी टीचर से पूछिए इसमें करना क्या है एक्चुअली। एक बार कुछ नीचे लिखा है, मैं इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ऐसे खेल वगैरह तो पेपर में तो नहीं आएंगे। खेल पेपर तो सीरियस चीज़ आपकी। बच्चों से बातचीत करें, पासा बच्चों से बनवाएं। अच्छा, बच्चों से पासा बनवाना है। माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। मतलब बच्चों से पासा बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे आप पासा। एक माचिस की डिब्बी, मान लो ये माचिस की डिब्बी, इसके ऊपर एक और माचिस की डिब्बी रखनी है। कितनी रखनी है? 3, 1 2 3। 3 आपकी माचिस की डिब्बी होगी, तीनों को एक के ऊपर एक रखना है और इनको आपस में इनको चिपका लेना है। फिर उस पर रंगीन कागज़ चिपका कर 6 तक गिनती लिखें। उसके ऊपर आपको क्या करना है, रंगीन कागज़ चिपकाना है। जो सा भी आपकी मर्ज़ी हो आप उस रंग का चिपका सकते हैं। उसके ऊपर आपको चिपका कर 6 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद पासा तैयार है और आपका पासा जो है वो तैयार है। इस खेल से बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित करवाया जा सकता है, ठीक है। तो यही था आज आपका चैप्टर। तो ये अजीब सा गेम हार्ट का खेल आप अपने टीचर से पूछना, ठीक है। सो पत्ते ही पत्ते जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, ठीक है। अब हम चैप्टर 5 वाली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय।